हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। सीटेट एग्जाम आपका 8 फरवरी को है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, जेन पियाजे, इवान पावला। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह जेन पियाजे ने कहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करते हैं, या समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर यहाँ पे सीखते हैं, या अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा, या उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तित करके अपने व्यवहार को। तो जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे होते हैं वह अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है, अनुकूलन की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पे सी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया, अवलोकन विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, सर्वेक्षण विधि है और केस अध्ययन विधि है। तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है, व्यवहार अध्ययन के लिए। तो व्यवहार अध्ययन के लिए आपका हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बालक की प्रथम पाठशाला है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया, परिवार, समाज, गांव, विद्यालय। तो जल्दी से यहाँ पे प्रयास करिए और इसका यहाँ पे क्या करना है, राइट आंसर करना है। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला है वह देखेंगे उनका परिवार होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी छात्र यहाँ पर ए वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि विकास की कौन सी अवस्था है जो तनाव और तूफान की अवस्था कही जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यह सबको पता होगा, तो सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए। शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर देखेंगे जो किशोरावस्था होती है उसी में बालक में देखेंगे नए नए बदलाव होते हैं, या नए बदलाव को जो संकेत होता है उसी में होता है। और जो बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुण होते हैं सब के सब उसी में परिवर्तन होते हैं। तो इसी को तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र सी वाले को चूज कर दिए वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और इसी के लिए यहाँ पे जो स्टेनले हॉल थे उन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है बहुत ही तनाव और तूफान का काल है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है। सामाजिक अभिप्रेरक में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे उपलब्धि की आवश्यकता, जो उपलब्धि है उसकी जो आवश्यकता होती है यह क्या है, सामाजिक अभिप्रेरणा की वजह से होता है। पहला तो यहाँ पर क्या होगा, यह सामाजिक अभिप्रेरण के अंतर्गत आ जाएगा। देखेंगे दिया गया भूख, प्यास व नींद की आवश्यकता। तो यह क्या है, यह आपका यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरण है, आपके अंदर से यह सब आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह आपका सामाजिक अभिप्रेरक नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अनुमोदन की आवश्यकता, यह भी आपका सामाजिक अभिप्रेरण है। संबंधन की आवश्यकता, यह भी आपका सामाजिक अभिप्रेरण है। जो सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है वह भूख, प्यास व नींद की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखेंगे जो आपका यहाँ पे मूल प्रवृत्ति होता है, ध्यान से देखेंगे जो मूल प्रवृत्ति है यह सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। जो मूल प्रवृत्ति होता है वह क्या होता है, सभी प्राणियों में पाया जाता है और यह जन्मजात रहता है और यह प्राकृतिक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो बालक होते हैं, बालक का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को किस प्रकार के जो अधिगम होते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम या अनुकरण अधिगम या अंतर्दृष्टि अधिगम या अनुदेशनात्मक अधिगम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक का जो व्यक्तित्व है उसको जो अनुकरण अधिगम है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जो वह यहाँ पे दूसरे को देख करके करते हैं, नकल करके करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और करना है इसका आपको राइट आंसर, प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। देखेंगे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। सार्थक अधिगम, सार्थक अधिगम का मतलब है जो सही तरह से आप सीखते हैं वह कैसे होगा। यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया है, बाकी वह देखेंगे कैसे होगा। सार्थक अधिगम, अगर आप किसी भी चीज़ को की बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं तो सार्थक अधिगम होगा। निर्देश अगर आपको मिल रहा है, संचालन कर रहे हैं तो उसके माध्यम से सार्थक अधिगम होगा। अन्वेषण की क्रिया कर रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, पारस्परिक क्रिया हो रही है तो इसके माध्यम से सार्थक अधिगम होगा। लेकिन अगर आप कंठस्थीकरण और स्मरण कर रहे हैं तो यह सार्थक अधिगम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रक्रिया नहीं होगी क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और यहाँ पे करिए राइट आंसर। 4 ऑप्शन दिया गया, जल्दी से आंसर कीजिए। थार्नडाइक, गेस्टाल्ट, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन है थार्नडाइक ने किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ही जो प्रयास व त्रुटि वाला सिद्धांत है इन्होंने ही दिया था। तो इसको देखेंगे आपको याद रखना है। और जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इसी को यहाँ पर आप लोग SR बांड के नाम से जानते हैं। तो यह भी आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है, SR बांड। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है और यहाँ पे थार्नडाइक ने ही यहाँ पे सीखने के 3 प्रमुख नियम दिए थे, उसको भी आपको याद रखना है। तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था, प्रभाव का नियम था। इसके अलावा 5 इन्होंने गौड़ नियम भी दिया था, तो इसको भी याद रखना है। और जो थार्नडाइक थे उन्होंने अपना जो प्रयोग है बिल्ली पर किया था, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से व्यवहारवादी नहीं है। तो व्यवहारवादी में वाटसन, पावलोव, स्किनर 3 लोग आ जाएंगे, यहाँ पे 3 मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे, लेविन नहीं आएंगे। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये समग्रता और सांकल्यता से हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रणनीतियों से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। निम्नलिखित रणनीतियों से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अन्वेषण और जो परिचर्चा है जो कि डी में है, डी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है आप सभी लोगों को कि इसका राइट आंसर आप लोग दे सकें। विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विद्यार्थियों की जो शिक्षण है उसमें अधिक से अधिक भागीदारी कब होगी, जब आप व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ाएंगे या पाठ्यपुस्तक विधि या श्रव्य दृश्य सामग्री या वार्तालाप विधि। तो यहाँ पे क्या होगा, वार्तालाप विधि से। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें क्या होगा कि वार्तालाप जब विधि होगी तो उसमें जो भी बच्चे रहेंगे सभी बच्चे अपना विचार बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रख पाएंगे। तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे सबसे अधिक से अधिक भागीदारी इसी में होगी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, बाल मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से प्रयास करिए और यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। यहाँ पर देखेंगे दिया गया सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं यह नहीं होगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह देखेंगे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा क्या है, विशिष्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह दिया गया था एनसीएफ जो 2005 है उसी में बताया गया था कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार बताया गया था कि जो प्रत्येक बच्चे होंगे वह अपने आप में क्या होंगे, विशिष्ट रहेंगे। विशिष्ट होते भी हैं, प्रत्येक बच्चे क्या करते हैं, भिन्न भिन्न योग्यता और उनकी यहाँ पे जो क्षमता होती है उसको अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। तो यह पॉइंट याद रखना है। इसके बाद देखेंगे प्रत्येक कुछ बच्चे यहाँ पे विशिष्ट होते हैं तो कुछ नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी की योग्यता और जो क्षमता है अलग अलग होती है। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें यहाँ पे डॉट डॉट को यहाँ पे डॉट डॉट के अनुरूप बदलना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए और इसका करिए राइट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। यहाँ पे क्या होगा, व्यवस्था हो जाएगा, यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेंगे, देख लेंगे किस में है। तो समाज वैसी जो यहाँ पे शिक्षा है वह मानती है कि जो व्यवस्था है उसको बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो 2016 में आया था निम्न में किस सिद्धांत को पक्षपोषित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा समावेशन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यह किया जाता है जो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण है उसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए और यहाँ पे क्या करना है, राइट आंसर करना है। सभी लोग प्रयास करिए और जल्दी से यहाँ पे क्या करना है, राइट आंसर करना है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, यह तो आपका गलत हो जाएगा। लड़कियाँ भी बुद्धिमान होती हैं, तो यह तो आपका गलत होगा। लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती हैं, यह भी गलत है, क्योंकि लड़के भी अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जो बुद्धि है उसका लिंग के साथ कोई भी संबंध नहीं है कि यहाँ पे लड़के तेज होंगे या लड़कियाँ तेज होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लिंग के साथ इसका संबंध बुद्धि का नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दिया गया, सामान्यतः जो लड़के होते हैं लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो बिल्कुल गलत है, यह भी गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो भाषा विकास के सिद्धांत में जो मुख्य सिद्धांत है उसमें देखेंगे आपका अनुबंधन का सिद्धांत आता है, उसके बाद देखेंगे अनुकरण का सिद्धांत आता है और परिपक्वता का सिद्धांत आता है। ये तीन यहाँ पे मुख्य सिद्धांत हैं भाषा विकास के। कौन सा नहीं आ रहा है, तो सी वाला नहीं आ रहा है, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया असंगठित घर से यहाँ पे आने वाला जो बच्चा है, तो वह देखेंगे स्वतंत्र अध्ययन में क्या करेगा, कठिनाई का अनुभव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और बहुत जल्द यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। यहाँ पर देखेंगे निरर्थक शब्दों का जो प्रयोग है वह एबिंगहास ने किया था। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की सामग्री के रूप में जो निरर्थक शब्दों का प्रयोग है वह एबिंगहास ने किया, तो सी वाला राइट आंसर है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व है उसके विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा है वह स्किनर ने किया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, उसको देखते हैं कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया विद्यालय का बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, तो यह तो आपका सही नहीं है। इसके बाद देखेंगे शिक्षा में अवरोधन दिया गया, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा गया, शिक्षा में अवरोधन। इसका यहाँ पे जो आशय होता है वो होता है फेल होने से लिया जाता है, असफल रहने से लिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय न जाना, यह भी नहीं होगा। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, यह भी नहीं होगा शिक्षा में अवरोधन। और यहाँ पे दिया गया किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यही आपका हो जाएगा। जो डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर होगा। शिक्षा में अवरोधन का आशय यह होता है कि असफल रहने से लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई बच्चा फेल हो जा रहा है 1 वर्ष से अधिक, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ही कक्षा में रह रहा है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि जो अधिगम है, जो आपका सीखना लर्निंग है, वह क्या है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चरित्र का विकास होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। देखिए जो चरित्र का विकास है, इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव और व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। चरित्र आपका किस प्रकार से यहाँ पे देखा जाता है, जो आपका चरित्र होता है, इच्छा शक्ति, बर्ताव, व्यवहार, नैतिकता, सब कुछ देख करके, सब कुछ परख करके आपका यहाँ पे देखा जाता है कि आपका चरित्र कैसा है, चरित्र का विकास कैसा है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद और भी आपके 3 प्रश्न हैं, और सीटेट एग्जाम देखिए आपका 8 फरवरी को बहुत कम समय बचा हुआ है, तो यहाँ पे सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आप लोग जरूर पढ़िए, क्योंकि सीटेट में 150 प्रश्न पूछा जाता है और लगभग आपका 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। चाहे कोई पेपर दीजिए, प्राइमरी का दीजिए, जूनियर का सोशल साइंस दीजिए या जूनियर का मैथ साइंस दीजिए, सब में 100 से 110 प्रश्न रिपीट होगा। जैसे सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आता है, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज ले लीजिए, 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से सोशल साइंस है या मैथ साइंस है या प्राइमरी का मैथ ईवीएस है, उसमें 60 प्रश्न मिलेंगे और आपको देखेंगे एग्जाम में लगभग 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाइए कि एक ही बार में आप सीटेट एग्जाम को पास कर लें। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहेंगे तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा, इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक। आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा, पूरे 14 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या, सब कुछ दिया गया, सभी सब्जेक्ट दिया गया है। सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक कर देना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ को डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कर देना है। मैसेज करेंगे, रिप्लाई कर दिया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो वह देखेंगे होता है उन्नतोत्तर वक्र होता है। और यहाँ पर देखेंगे इसी को यहाँ पे कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, आपका कॉन्वेक्स कर्व है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए और यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा। यह प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो अधिगम का यहाँ पे 3 नियम है, जो 3 प्रमुख नियम है या प्राथमिक नियम है, वह थांडाइक ने दिया था। तो जल्दी से यहाँ पे प्रयास कीजिए, इसमें कौन सा राइट आंसर है।
तो यहाँ पर देखेंगे, आप लोगों को भी पता है कि थॉर्नडाइक ने जो 3 नियम दिया है उसमें तत्परता का नियम था, प्रभाव का नियम था और अभ्यास का नियम था। तो यहाँ पे देखेंगे प्रभाव का नियम दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए अगर कोई भी बच्चा है वह अवांछित व्यवहार कर रहा है, तो अगर उसमें आप बदलाव चाहते हैं तो उसमें सबसे प्रभावी विधि क्या रहेगी, उसे माता पिता को सूचित करना चाहिए, छात्र को दंड दे देना चाहिए या दंडित करना चाहिए, उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो बिल्कुल यहाँ पे डी वाला सही होगा। देखिए कोई भी बच्चा अगर अवांछित व्यवहार कर रहा है तो सबसे पहले अवांछित व्यवहार करने का कारण का पता लगाएंगे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, उसके बाद उसके उपचार का उसे सुझाव देंगे और उसको सही करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक ही बार में अगर सीटेट एग्जाम को पास करना है तो इसी बार प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ को लेकर के जरूर पढ़िए। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है, तो जल्दी से मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।